श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वत्सा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण ये वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके, जिज्ञासुगण प्रश्न कर सकते हैं। हेलो, इसमें और सेटिंग करना पड़ता है क्या? नहीं स्वामी जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही ना? हाँ। सत्संगी भाई अपने प्रश्न करें। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आज आपने लिख के भेजा था कि मैं हूँ, इसका ज्ञान कहाँ से मिला? हाँ इस पे थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। हाँ, जो मैं हूँ ये कहने वाला वो स्वयं आत्मा है। आत्मा से ही प्रस्फुटित हो रहा है, आत्मा से ही ये ज्ञान हो रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूँ। जो मैं हूँ कहने वाला है वो आत्मा है, और उसको आप समझे कि मैं शरीर हूँ। यहाँ से माया शुरू हो जाती है। यही भ्रम जाल है। फिर उस माया का फिर आदि अंत नहीं है, वो अनंत है, और वो कई जन्मों की यात्रा है। तो मैं हूँ ये कहकर आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, और अज्ञात में चले जाओ। अज्ञात में उसका उत्तर मिलेगा कि मैं कौन हूँ। अज्ञात की यात्रा है पूरी। प्रणाम स्वामी जी को हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, कल अज्ञात का आपने बताया था नाभि से लंबा सांस लेना है, कृपया करके एक बार और बता दीजिएगा। अच्छा, आप जो श्वास लेते हो छोड़ते हो उसको नाभि तक ले जाओगे। हाँ जी, नाभि में अपना ध्यान रखोगे। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। लेंगे और फिर छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। हम्म,
धन्यवाद। धन्यवाद। तो गुरुदेव हम ये भी कह सकते हैं कि मैं का ज्ञान हमें अज्ञात से हुआ या मौन से हुआ। हाँ, कह सकते हैं। जी गुरुदेव। एक्चुअली में आप अज्ञात ही हो, शरीर के कारण आप भूल गए हो उसको। अज्ञात से आप आए हो और अज्ञात में ही जाओगे, यही आपकी यात्रा है। बीच में माया जगत है पूरा। इस माया जगत से आप साक्षी होकर के पार होते चले जाओ, क्योंकि साक्षी एकमात्र उपाय है इस माया जगत को पार करने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। को देवा जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, वही आत्मा है। तो निरंतर साक्षी में ध्यान रखें, साक्षी होकर जिए, साक्षी होकर व्यवहार करें। धीरे धीरे साक्षी में रहना सीख जाओगे। साक्षी का अर्थ है शुद्ध चेतन, वही आपकी आत्मा है, बाकी सब विषय। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। कहते हैं रात को आखिरी जो थॉट रहता है हाँ और सुबह जब उठते हैं पहला थॉट जो रहता है हाँ उसको, उसका ध्यान रखा करो। हाँ। स्वामी जी आपसे पर्सनल पूछूं, आप सुबह उठते हैं तो आप क्या सोचते हैं, या रात को जब आप सोते हैं तो कौन सा थॉट रहता है आपका? मैं अज्ञात में रहता हूँ, ना वहां कोई बॉडी है ना कोई दुनिया है, वहां सिर्फ मैं अपने आप में हूँ, शुद्ध चेतन मात्र, वो मेरी जिंदगी है। इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ, पूरा ब्रह्मांड और मेरा होना एकाकार होता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। ना वहां कोई शरीर है ना कोई संसार है, ये सब फॉल्स है, ये चक्रीय भेदन कहलाए गए। स्वामी जी लेकिन हमारी स्थिति में तो हमको रात को अच्छे थॉट, सुबह अच्छी थॉट के लिए सिखाया जाता है स्पिरिचुअल लाइन में। आप इसके लिए कुछ कहिए। अच्छे थॉट्स वगैरह नहीं है वो, आपको अपने मन के साक्षी होना है। अच्छा, साक्षी होते होते आप सो जाएं और उठे तो फिर साक्षी में आ जाए, और दिन भर साक्षी रहे, यही आपका होमवर्क है। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी के आंख पैदा नहीं होगी आपका बंधन छूटने वाला नहीं है। तो स्वामी जी ये भी मन की ही वो है, मन की दुनिया ही है जो हम थॉट वाट सब बोलते हैं। हाँ, सब मन की दुनिया है, माया जाल। इससे से केवल साक्षी ही पार हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी, आप अपने मन के साक्षी रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते मन को जानते रहो, मन के पीछे रहो, मन को जाने दो, आप पीछे रहो मन के, यही आपका ध्यान है। जी स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये गुरुजी साक्षी का मतलब हमेशा हमारे मन में भाव रहना चाहिए, साक्षी का। हाँ, साक्षी का मतलब है जो मन का दृष्टा है, जी मन को जानने वाला है, उसको जी हम साक्षी कहते हैं।
को देवा जो मन साक्षी, जी जो मन को जानता है वही देव है, वही आपकी आत्मा है। तो ये निरंतर अभ्यास करते करते आत्मा में प्रवेश होता है। जी मतलब ये भाव ही तो रखना है, विचार ही तो रखना है ये, कि मतलब अपने यही रात दिन यही सोचते रहे साक्षी साक्षी, मतलब मन में। नहीं, वैसा नहीं है। आप अपने मन को जानते रहो। मन कहाँ जाता है कहाँ आता है उसको जानते रहो। जानते जानते आप मन के साक्षी हो जाओगे। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। ये गुरु जी का आवाज आते रहेगा, ये इसको सुनते रहना बस। हाँ उसको सुनते रहो, आप जानते रहो, ये उसके तो भी साक्षी रहते हैं। हाँ साक्षी रहेंगे। ये तो मन का खेल नहीं है ना गुरु जी? हाँ नहीं, ये मन का खेल है क्या, पूछ रहा हूँ बस। मन का खेल जब साक्षी में आप जाओगे तब तो आपको पता चल जाएगा। बस गुंगरू आपकी का आवाज आपका है कि आप साक्षी में जियो। ये घुंघरू का आवाज नहीं जा, ये छोड़ देना, ऐसा परवाह नहीं, जो होने दो बोल के। हाँ बिल्कुल। ओके गुरु जी, लव यू। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, अंतर यात्रा में क्या होता है? अंतर यात्रा में मन का अभाव होता है और आत्मा का प्रकटीकरण होता है। यानी जो शुद्ध चेतन है, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है पूरे ब्रह्मांड की, वो प्रकट होता है। अंतर यात्रा में यही होगा। यही तो मोक्ष धाम, यही परम धाम है। अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मुझे एक बात ये पूछनी है कि आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि दिमाग से, मतलब वहां से कोई जैसे पिछली पुरानी बातें दबी हुई होती है, वो बोल रहा था और कोई उसके सामने जवाब दे रहा था। तो दो जन थे सामने सामने, पुरानी बातों को, वो लोगों को लेके जो भी अनुभव हुए हैं उसका सब बुरा बुरा बोल रहा था, और उसके सामने कोई दूसरा उसको जवाब दे रहा था, पूछ रहा था, और सारी प्रक्रिया कोई देख रहा था। तो अब मुझे ये जानना है कि ये जो देख रहा था या जान रहा था वो क्या है, और वो जो दोनों अंदर बातें कर रहे थे वो क्या है? जो अंदर बातें कर रहे थे वो मन है जी। और उसका जो साक्षी है, जानने वाला है, उसका साक्षी रहता है, वो उससे अलग है। ओके, तो वो जो जान रहा है दोनों को, तो वो साक्षी है, मतलब, है ना? वही साक्षी है। ठीक है, मतलब उसको पकड़ के रखना है, मतलब कि वो जानने की प्रक्रिया में साक्षी जो है वो, हाँ समझ में आ गया। थैंक यू हाँ गुरुदेव। ओके।
गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी जैसे हम मन के साक्षी होते हैं, फिर मन तो रहता ही नहीं है, ये सोचना विचारना वो सब बंद हो जाता है जी। बिल्कुल सही है जी, यही साक्षी पना। तो जो आप व्यवहार करोगे वो जी आपकी जो पुरानी आदत है उसके जी अनुसार व्यवहार करोगे और जी उसके भी आप साक्षी रहोगे। जी जी ये साक्षी निरंतर रहता है, जी प्रतिपल। जी साक्षी जो है मन के पीछे रहता है, जी मन को जानते रहता है वो। जी तो जानते रहो और व्यवहार करते भी रहो, जी तब आप साक्षी में आओ। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी जब शरीर शांत होता है तो मतलब उससे क्या चीज ऐसी क्या मतलब हो जाता है कि शरीर शांत हो। उसमें प्राण का संबंध है। प्राण है शरीर में तब शरीर जिंदा है, और प्राण निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो प्राण इसका केंद्र है पूरी जिंदगी का। तो कई लोग प्राणायाम करते हैं इसी कारण श्वास के आने जाने को देखते रहते हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो प्राण जब प्रतिष्ठित होता है तब वो विदेह होता है, शरीर से मुक्त हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है इसको। जब कोई मंदिर में नई मूर्ति लाते हैं तो उसके प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। वैसे आप भी एक मूर्ति हो और उसमें प्राण जब प्रतिष्ठित होता है तब आप जीवित हो जाते हो, परमात्मा के संग एक एकाकार होता है प्राण प्रतिष्ठा से। तो जीते जी यदि आप अपने शरीर के अंदर जो प्राण है उसमें अगर जीने लगे, आती जाती श्वास को देखते रहो, धीरे धीरे आपका प्राण प्रतिष्ठा आ जाएगा, प्राण जागृत हो जाता है। प्राण जब जागृत होता है तो हवा में समा जाएगा, वो आकाश में समा जाएगा और वो व्यापक हो जाता है। उस व्यापक का नाम ही बुद्धत्व है। वो शरीर से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। उसका नाम प्राण प्रतिष्ठा है। ये इसी को अजपा भी कहते हैं। हाँ, ये अजपा जाप से आप प्राण में प्रतिष्ठित हो सकते हो। अजपा जाप करते रहें, प्राण में चले जाओगे। गुरु जी आती जाती श्वास में आपको जीना है। श्वास भीतर गई आप भीतर जाओ, श्वास बाहर आया आप बाहर आओ, लगातार श्वास में जियो, तब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। उसका नाम विदेह है, उसका नाम मोक्ष है। उसके लिए अभ्यास,
जो दिखाई नहीं देता उसको आप देखते रहो, आप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ये उसका होमवर्क है, अनदेखा को देखा कर। अज्ञात की यात्रा है, मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होती है। उस यात्रा को जीते जी कर लो आप, उसी का नाम प्राण प्रतिष्ठा है। ओके, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। कल रात को 2:30-3 बजे मेरी जाग खुल गई तो मैं अनदेखा में बैठ गई। धीरे धीरे मेरा ध्यान एकदम सहस्रार पर सिर के ऊपर चला गया और वहां पर फिर मैं एकदम एक दूसरी तरह का जैसे कोई भाव हो गया कि ये जो चेतना है वो एकदम ऊपर चली गई और एकदम असीम में चली गई, जैसे मैं शरीर ही नहीं रही और असीम जैसे हो जाते हैं ना, सूक्ष्म हो गई उस तरह से। ये 2-3 घंटे की स्थिति रही मेरी, मुझे नींद भी नहीं आई सुबह तक, लेकिन उसके बाद वो स्थिति खो गई। तो कृपया एक्सप्लेन करें ना। तो आपका ध्यान सही जा रहा है और आपको उसके गहराई में प्रवेश करना है। जो दिखाई नहीं देता उसमें आप जियोगे निरंतर। तो आपका जो प्राण है जो दिखाई नहीं देता उसमें प्रवेश होगा और अज्ञात जो है वो जीवित हो जाएगा। ये अभ्यास करें, ध्यान करें। हाँ, वो जो 3-4 घंटे जो स्थिति थी वो अलग ही स्थिति थी, जैसे कि मैं बिना शरीर के ही जैसे कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी खड़ी हूँ, दूर बाहर भी जैसे जाके खड़ी हूँ। पता है कि मैं, लेकिन मैं जैसे नीचे हमारे घर में नीचे में एक मंदिर बना हुआ है, तो मैं अपने आप वहाँ भी बैठे बैठे जगते हुए एकदम चेतन अवस्था में मैं अपने आप को वहाँ देख रही हूँ कि जैसे मतलब बिना शरीर के ही जैसे मैं वहाँ उस मंदिर में भी पहुंच गई और अपने असीम में देख रही हूँ बिना देखे। मतलब मैं अपनी स्थिति को कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप समझ सकते हो कि अपनी स्थिति को बिना शरीर के अपनी स्थिति को देख रही। ऐसे 3-4 घंटा रहा, फिर खत्म हो गया। अब आपको अज्ञात में जीना है, जो दिखाई नहीं देता उसी को लगातार देखते रहोगे, उसमें जियो आप। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी, ठीक है। ज्ञात को छोड़ोगे और अज्ञात में जाओगे। मतलब भीतर जो कुछ नहीं दिखता है, भीतर का जो कुछ नहीं दिखता उसमें जियो। शून्य जो स्थिति है भीतर की, उसी में जियो अंदर में। धीरे धीरे उसमें प्राण प्रतिष्ठित होगा और वो जीवित हो जाएगा। कुछ नहीं दिखता, वो जीवित हो जाता है वहां। जी स्वामी, नहीं कल का वो बहुत मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था एक्सपीरियंस, जब ऊपर असरार के ऊपर चेतना चली गई। चेतन तो जो ये मेरा जो नाम रूपधारी संतोष नाम रूप से जो मैं है उससे जैसे कनेक्शन खत्म ही हो गया। उस समय लग रहा था कि एक बस खाली एक चेतन शून्य चेतन है, कुछ नहीं है और सिर्फ एक निर्विकार। बस आपको अज्ञात में जीना है, अज्ञात में लगातार जियोगे। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखोगे। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी, मैं चेष्टा करती हूँ। और अब
प्रणाम। ठीक जा रही हो, ध्यान अपना जारी रखो। जी धन्यवाद स्वामी जी। ओके, नेक्स्ट। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये अनदेखा को देखा का तो प्रयास करते रहते हैं और इसी दिशा में आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि जब आप साधना में थे तो ये जो अनदेखा को देखा करना आपका कैसे शुरू हुआ और वो कितने समय तक चला, ये जो प्रयास था या जो साधना थी आपकी? तो ये सब गुरुवाणी है, हमारे गुरुजी से हमको मिला है वो। तो उसका अभ्यास किया, नहीं दिखता उसमें जीना, तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है। तो ये मुझे कम से कम 8-10 साल लगे। जी स्वामी जी। कंटिन्यू। तब मन का एक एक लेयर, मन के कई लेयर है, 8-10, वो सब लेयर पार करते हुए जब आत्मा में प्रवेश होता है तो मंजिल आ जाती है। आत्मा जो दिखाई नहीं देता और जीवित है, उसको हम आत्मा कहते हैं। उसके साथ एकाकार हो जाता है। अब नहीं दिखता, वो मेरी जिंदगी हो गई। अब मैं बॉडी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पूरा अस्तित्व हूं, पूरे सत्ता में हूं, मैं जीवनी सत्ता में आ गया हूं मैं। ये महाजीवन कहलाता है। तो स्वामी जी, जो आपने बताया 8-10 साल का एक साधना रहा आपका इस दिशा में, तो कौन कौन से उसमें पड़ाव आते हैं, ये अनुभव के लिए पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से पड़ाव आते जाएंगे? उसमें कई नए नए वासना कामनाएं उठेंगी, अज्ञात तल की। यानी जितने पशु पक्षी आदि हैं, जीव जंतु वगैरह, वो सब आते हैं और वो पाषाण हो जाते हैं। अंत में आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं होता। आप लगे रहे ध्यान में, अनदेखा को देखा करें, अज्ञात में प्रवेश करें, अज्ञात में जिए। ये आपका होमवर्क है। जी गुरु जी, तो उसी प्रयास को करते रहे, वही साधना है और उसी को करते करते जो जो पड़ाव आते जाएगा वो उसको अनुभव करते रहे। हाँ, दूसरी बात है, अंतर यात्रा में एक एक श्वास में जिएंगे। श्वास का भीतर जाना, फिर रुकना और फिर बाहर निकलना। तो श्वास के साथ भीतर जाओ और श्वास के साथ बाहर आओ। श्वास रुकती है, रुक जाओ। पहले अभ्यास ये करोगे, ये अभ्यास करें 1 आध हफ्ता, उसके बाद अनुभव बताएं। श्वास से ही जीना है आपको। जी जी स्वामी जी। जी ठीक है, तो शुरुआत, हालांकि ये तो पहले से ही कर रहा हूँ, विपश्यना भी किया हूँ, 10 दिवसीय कोर्स जो होता है वो भी 8-10 बार किया हूँ, 7-8 बार किया हूँ अभी, तो वो मेरा अच्छा अनुभव रहा है। मन का अभाव होता है क्या? जी जी हाँ, मन का भाव तो दिखता है कि चूंकि अब कुछ सालों से देख रहा हूँ कि खासकर आपसे मिलने के बाद आया था मैं रायपुर, राजीव में रहा आपके साथ 3 दिन, तो उसके बाद जो अनुभव ये रहा कि मन का जो साक्षी, थोड़ा सा जो साक्षी का जो साक्षी की जो अनुभूति वो थोड़ी ज्यादा, पहले से ज्यादा है, और मन दिखता है, मतलब मन और मैं पृथक हूँ वो दिखता है। और ये बीच बीच में वो स्थिति आती है कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, मन की जो भावनाएं हैं, मन में जो भी आ रहा है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, वो दिखता है बीच बीच में, और बीच में फिर दिखना बंद भी हो जाता है, बट दिखता भी है। तो वो स्थिति तो आती है, और लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। जैसे 24 घंटे में मान के चलिए कि 10 मिनट 20 मिनट 2 मिनट ऐसा करके वैसे आते रहता है। निरंतर जानते रहो।
मन आता है, मन जाता है, जाने दो, आने दो। मन से आपको लेना देना नहीं है। आप जी मन के साक्षी रहोगे, आप चेतन हो, मन को जानते हो, और चेतन मन नहीं है, मन से परे है चेतन। तो अपनी चेतना में जियो। तो मन के साक्षी होते होते आप अपनी चेतना में प्रवेश करोगे। जी अभ्यास सर। करो, फिर बताओ। और मैं आपका आशीर्वाद लेने एक बार आपसे मिलना फिर से चाहता हूँ। ऐसे तो 3 दिन बिताया था, मैं चाह रहा हूँ हाँ कि अगर संभव हो आपके लिए तो मैं आना चाहता हूँ हाँ, दिसंबर की आप आ शुरुआत में। सकते हो। जी, दिसंबर की शुरुआत में मैं एक बार खबर करके आऊँगा आपसे मिलने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हो आप। जी, धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ, एनीबडी एल्स? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं पहली बारी फोन कर रही हूँ आपके चैनल पर। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो बताइए। मैंने एक बार अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान दिया था 1 वीक। जी उसके बाद मुझे एक लाइन सी दिखाई दी, जैसे कोई बिजली की तार हो सेंटर में, ऐसे। तो मैं देखती रही वैसे। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। जैसे उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन के बाद सब कुछ चले गया। हम्म, पता ही नहीं, कुछ नहीं। उस दिन बहुत महसूस अच्छा हुआ। तो हम्म, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मुझे भी हम्म, कुछ बताइए पे क्या हम्म। करना चाहिए। आपको होश पूर्वक जीना है। होश ठीक है, पूर्वक चलो, होश पूर्वक बात करोगे, होश पूर्वक भोजन करोगे। ठीक है स्वामी जी। ये आपका होमवर्क है। एक एक कदम ठीक है, होश पूर्वक उठाओगे। ठीक जो है भी स्वामी आपको जी। दिखाई देता है, होश पूर्वक देखोगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? हेलो। हरी अप। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, जब पूजा करती हूँ ना तो विचार बहुत तेजी से चलते हैं। हम्म, हालांकि मैं अज्ञात में रहने की भी बहुत कोशिश करती हूँ सबको, लेकिन पूजा के टाइम ही बहुत तेजी से विचार चलते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एकमात्र ध्यान ही उपाय है। आप निरंतर ध्यान किया करें। मन के आने जाने को निरंतर देखते रहें, देखते रहें। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श, बोलिए। स्वामी जी, ये जब अनदेखे को देखा करते हैं तो आंखों में एकदम प्रकाश फैलता है, और फिर जोर से उसके बोलिए, बाद आवाज नहीं आ रही है। आंखों के अंदर एकदम प्रकाश हो जाता है, सफेद प्रकाश। हाँ और उसके बाद शरीर मन बुद्धि का अभाव हो जाता है। हाँ। कुछ नहीं पता चलता। हम्म, और यही चीज जब हम अज्ञात में जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है स्वामी जी। हम्म, सेम स्थिति होती है। अज्ञात में भी मन और शरीर बुद्धि का एकदम अभाव हो जाता है। तो ये दोनों स्थिति एक ही है। आपको उस जी, प्रकाश के साथ एकाकार करना है। आप प्रकाश के साथ जाओगे ठीक है और स्वामी मंजिल जी। आ जाएगी आपको। ठीक है स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट।
Hurry up. Anybody else? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जी। रविंद्र पूना से हूँ और ओके। आपके आशीर्वाद से अनदेखा को देखा करते करते स्व के अनुभव में रहना हो पा रहा है। स्व जी। के अनुभूति हो रही है और जानने वाला जो है उसमें जीना हो रहा है। और अभी जी। वो थोड़ा बढ़ गया है, पहले कम होता था, अभी होते रहता है। ऑफिस में भी जब जब वक्त मिलता है तब तक अनदेखा को देखा करते करते फील होता है। जैसे कि नहाने के लिए बैठा तो भी मैं थोड़ा टाइम 1-2 मिनट अनदेखा को देखा करता हूँ, फील करता हूँ, फिर शरीर के ऊपर पानी डालता हूँ ताकि पता चले कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ और शरीर को धो रहा है। कपड़े धोते हैं, कपड़े अलग है, हमें पता है। वैसे ही हर बार साक्षी भाव में रहते जीना हो रहा है। इतना ही कि ऑफिस में कुछ काम मिला है और काम थोड़ा डिफिकल्ट है और फियर आ रहा है, तो फियर को भी देखना हो रहा है कि हाँ ये काम कभी किया नहीं, शायद मुझसे होगा कि नहीं। तो लीड मैं ही हूँ तो दूसरों से काम करके लूंगा कि नहीं, कैसे लूंगा। तो मैंने छोड़ा कि मैं हुई नहीं तो फिर डरने की क्या बात है। जो है वो वही है, चेतना ही है। और चेतना मेरे मुझ में ही नहीं, सबके अंदर वही चेतना है। देखते कैसे होगा, अपने आप देखते, सच्ची भाव में रहना है, ऐसे करके जीना हो रहा है। तो बहुत बड़ी कृपा हो रही है आपकी और ऐसे ही होती रहेगी। मुझे विश्वास है कि मंजिल जल्दी ही करीब आ जाएगी। आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, बस इतनी ये है आपसे। आपको आकाश ध्यान करना है। हाँ, आकाश में त्राटक करोगे। आकाश में त्राटक करें तो आकाश ध्यान जब करना है तो मतलब ऐसी जरूरी नहीं कि घर से बाहर निकल के आकाश को देखना है। घर बैठे बैठे भी मन से आकाश देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल। कुछ दिखाई नहीं देता, वही आकाश ध्यान है। हाँ, ओके। बराबर, राइट। बहुत करीब हो, छलांग मारो, पहुंच जाओगे। यस, धन्यवाद। आपकी धन्यवाद। कृपा बनाए रखिए, आपकी कृपा से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, एनीबडी? ठीक। ओके ओके ओके। बस बस, ठीक है। निकलिए। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, अनदेखे को देखा करते हैं तो नहीं देख रहा है उसको हम देखते हैं, तो सांसें तो हमारी पकड़ में आ गई है कि सांसों को देखते रहते हैं, पर गुरुजी हवा को कैसे देखे, वो पकड़ में नहीं आती। हवा को देखने जाते हैं तो वो दृश्य दिख जाता है, फिर दृश्य में ध्यान चला जाता है खुली आंखों से, तो वो पकड़ में नहीं आता है। उसको भीतर पकड़ोगे, जो आती जाती श्वास है उसमें हवा को पकड़ोगे। वो कैसे गुरुजी? भाई, आती जाती श्वास है, वो क्या है, हवा है कि नहीं? हाँ, हवा है। हाँ, तो हवा की अनुभूति वैसे करो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको हवा का भाव करो। ओके। हवा ही भीतर जा रही है, हवा ही बाहर निकल रही है, और हवा व्यापक है, तो व्यापक के भाव लाओगे। ओके। बस, वो पहुंचाओगे आप। हाँ, आपने मुझे हर वक्त होश में रहने को कहा था, तो वो कोशिश कर रहे हैं, खाते पीते सोते जागते होश में रहना है, तो वो करते जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
हेलो हेलो, प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। आपने अभी बताया कि आकाश ध्यान बोले तो अज्ञात का ध्यान कैसा बोले, वो समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आता है उसी का ध्यान करो। ना समझी से समझ पड़े। आप नासमझ हो जाओ, वहीं जाना है आपको। समझने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करोगे तो मन आ जाएगा। आप समझो ही मत, ना समझ हो जाओ, उसका ध्यान करोगे तो मन शांत हो जाएगा। जितना आप समझोगे मन उतना प्रबल हो जाएगा और मन जाने नहीं देगा आपको। और ना समझ में मन रहेगा नहीं। यही आपका वास्तविक ध्यान है। ना समझ ही असली ध्यान है। बस बस देखते रहने का एहसास। हाँ बिल्कुल, निरंतर देखते रहने का। और कोई दृश्य आता है तो उस पर ख्याल देने का नहीं। नहीं, वो दृश्य को भी देखो, उसको भी देखो। हाँ दृष्टा भाव से। हाँ, दृष्टा भाव में व्यवहार भी करते रहो और अज्ञात में जीना सीखो। अज्ञात में भी जियो और ज्ञात को जानते रहो। दोनों काम है वहाँ एक साथ दो काम करने का। बराबर। प्रभु जी आशीर्वाद दो, हमारा काम सफल हो जाए। आप प्रैक्टिकल करो और शीघ्र पहुंचो में। बिल्कुल बिल्कुल, आप है तो पहुंच ही जाएंगे हम। बिल्कुल। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, मैं 6 महीना से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, जिसमें कि अज्ञात में रहने की हमेशा दिशा निर्देश दिया जाता है। तो अभी 6 महीना से हूँ, तो वहाँ पर अज्ञात में रहने का मतलब वहाँ पर कुछ कोई भाव नहीं रहता है, यहीं तक रहता है और कुछ आगे कुछ दिखता या अनुभव नहीं होता है। तो ध्यान आप अपना जारी रखें, ठीक चल रहे हैं जी। आपका मन का अभाव हो जाएगा और शरीर का अभाव हो जाता है, तब आत्मा में जाओगे। तो सर जैसे कि शरीर का भी तो मालूम नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि शरीर भी मालूम नहीं पड़ता है, श्वास भी मालूम नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, केवल आकाश जैसा अनुभव होता है और उसके आगे कुछ महसूस नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो आकाश ध्यान करो और कुछ दिखाई नहीं देता, जियो। जी जी हाँ जी बहुत ठीक चल रहा है। जी जी। जी तो इसी स्थिति में अभी बना रहना है ना गुरु जी? बिल्कुल बिल्कुल, उसको जारी रखो ध्यान को। जी जी जी। तो गुरु जी, एक क्वेश्चन था कि जो भाग्य से कुछ आदमी को मिलता है कि कर्म से मिलता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? भाग्य और कर्म में क्या ये कर्म ही भाग्य बनता है और भाग्य से फिर कर्म बनता है। वो सब चलते रहता है। जी जी जी। तो आदमी जो कोई कर्म करता है, किसी चीज की पाने की कोशिश करता है, तो ऐसा भी होता है जो भाग्य में होता है तब ये मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, लेकिन पुरुषार्थ जो है वो प्रबल, वो भाग्य को बदल दे। आपके अंदर जो आत्मा है वो भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जी 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 हाँ। जी। तो इसका मतलब है कि कर्म अगर सही ढंग से किया जाए तो फल जरूर मिलेगा, उसका जिस भाव से किया जाएगा वो मिलेगा। जी बिल्कुल, आप अपने पुरुषार्थ को न छोड़े। जी 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 भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ जी करे। जी 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 जी। गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद।
हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी, हरी अप। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जी गुरुजी, अखंडता के विषय में आप बताएं थोड़ा विस्तार से। देखो, हवा अखंड है, आकाश अखंड है, ऐसी आपकी चेतना अखंड है। आप सिर से लेके पैर तक अखंड हो, उसको अनुभव करो और अखंडता के साथ एक हो जाओ, वही आत्मज्ञान है। खंड खंड जो जीते वो मन है, और अखंड में जीना आत्मा है। ओके। जी गुरुजी, सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अरे वो मोबाइल वहां रख देते। कितना बजे? शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। कृपा बनाए रखना। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान, प्रणाम। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू ज्योति जी। रखिए, धन्यवाद। कोटि कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।